ऑक्सीजन क्राइसिस पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से होगी सुनवाई। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। राज्य को 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दें, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है। केंद्र ने कहा कि अचानक इतनी बड़ी मात्रा में कहां से अरेंज करेंगे हम। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 1200 मीट्रिक टन राज्य को देने के लिए कहा। केंद्र ने कहा नहीं है हमारे पास, कैसे करेंगे हम। और अब इस बारे में रोक लगाने के लिए कहा गया है। अब उमेश सहगल साहब, अब सवाल ये है कि कहाँ तो हम एकदम तैयार नहीं थे और कहाँ हमको रॉकेट से भी तेज रफ्तार में हर जगह उड़ना है। ये कैसे होगा? देखिए, ऑक्सीजन के तो एक इशू है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू तो है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन इशू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोडक्शन की। अब वो प्रोडक्शन जाके 2 महीने के बाद 1 करोड़ 100 मिलियन 10 करोड़ हर महीने हो जाएगी। 10 करोड़ हर महीने मीन्स के 5 करोड़, उसमें से आधी इंडिया में है, बाहर भी जानी है स्टेट से। उमेश सहगल साहब, ये जो आप बता रहे हैं, मैं आपको बीच में बहुत विनम्रता के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा वैक्सीनेशन, बात सही है, आपको प्रिवेंशन पर ध्यान देना है, लेकिन अभी जो तुरंत ऑक्सीजन चाहिए उसको लेकर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। ये जाहिर है अपने यहाँ एस्टिमेशन के बाद और रियल टाइम एनालिसिस के बाद ही ये मांग रखी जाती होगी और कोर्ट के सामने कहा होगा और कोर्ट ने भी उसको वेट किया होगा, देखा होगा, उसके बाद ये कहा होगा। अब अगर चाहिए तो चाहिए, उसको ये कैसे कहा जा सकता है कि इतना अचानक हम कहां से ला देंगे? इस बारे में आपका ओपिनियन क्या है? नहीं, ऑक्सीजन तो देखिए देनी ही पड़ेगी। इसमें तो बगैर हॉस्पिटल डिज़ाइन कैसे किया कि बिना ऑक्सीजन के, मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को प्लान नहीं किया पहले। अब एकदम थोड़ी बढ़ गई है, इतनी थोड़ी बढ़ गई है एडमिशन्स के, पहले भी होती थी। अब ठीक है, अब लंग की सेकंड वेव जो आया है इसमें लंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है लोगों को। उसके पास जो पहले वेव था उसमें लंग की प्रॉब्लम कम थी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम थी। ज़्यादातर लोग 90% लोग अपने घर में ही बैठे हुए थे जिनको बिल्कुल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब तो जो घर में बैठे हुए हैं उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ गई है। और एकदम बढ़ी है, ये नहीं कह सकते हम कि हमें फरवरी में हम किसी ने कह दिया था कि इस तरह बढ़ जाएगी। अब बढ़ गई है तो उसको टाइम लगेगा और मैं श्योर हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऑक्सीजन की। सर, मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने क्वेश्चन को, मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या अपने इनकॉम्पिटेंस को वक्त रहते जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया गया, उसको आप सीधे सीधे ऑक्सीजन दो और केंद्र की तरफ इशारा, क्या इस पर भी आप समझते हैं क्या कि ये भी एक मसला है? नहीं, इनकॉम्पिटेंस तो देखिए मैं कहता हूँ शुरू से पूरे डिज़ाइन में है। अगर आपने ये जैसा एपिडेमिक आया, अगर ये पहले एंटीसिपेट कर लिया होता कि 60% आज लोगों को लंग की प्रॉब्लम हो जाएगी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट अरेंज हो सकती थी इस कंट्री में, क्योंकि इनफ ऑक्सीजन बन रही है। ये नहीं है कि ऑक्सीजन बाहर से लानी है, सिर्फ कंटेनर्स बाहर से। तो आपकी दोनों बातों को मैं एक साथ जोड़ता हूँ। ना तो इनकी बात गलत है कि अचानक ओवरनाइट कैसे प्रोड्यूस कर दें, 1200 मीट्रिक टन कहां से देने लगे, ना उनकी बात गलत है जिनको अचानक वाकई रातों रात ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि उनको सांसें चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।